नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे वो वीडियो आप लोगों के पास में बहुत ही कीमती होंगे कि आप लोग जान लीजिए। एक एलएचबी कोच में आपका जो डीवी लगता है उसमें रिले पार्ट बोलकर एक चीज़ है, वो रिले किस तरीके से काम करता है। और एक आईसीएफ में जो डीबी देख रहे हैं यूके डीबी है, इसमें देखिए रिले पार्ट है, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम आपका जो कंट्रोल सिस्टम है इस सिस्टम से ये चलते हैं। और इसमें प्रेशर जो है रेगुलेट करने के लिए यही आपका सिस्टम है। और आप लोग जानते हैं कि आईसीएफ में जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जितना बीपी प्रेशर ड्रॉप होंगे और उसका 2.5 गुना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं। तो और उसका जो मैक्सिमम जो प्रेशर होता है तो वो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपका ब्रेक सिलेंडर में जा सकता है। लेकिन एलएचबी में उस सिस्टम नहीं है। आप लोग जानते हैं कि एलएचबी सिस्टम जो होता है उसमें जो आपका डब्ल्यूएसपी सिस्टम लगा रहता है, और उस डब्ल्यूएसपी सिस्टम के लिए उसमें आपका जो डीवी होता है C3W का डीवी लगता है। और उस डीवी में हर नॉर कंपनी, स्कॉट कंपनी और फेवली कंपनी हर में एक रिले पार्ट रहता है। वो रिले पार्ट किस लिए रहते हैं आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते, जान लीजिए कि उनके जो ब्रेक का जो प्रेशर सिलेंडर में जाते हैं और वो प्रेशर 2.5 गुना सिस्टम नहीं है, और 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम प्रेशर नहीं जाता है। उसमें 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लस माइनस आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपको ब्रेक सिलेंडर में भेजता है, चाहे वो इमरजेंसी भी होने दीजिए और कुछ भी होने दीजिए। तो चलिए इस पार्ट को मैं शुरू करेंगे, लेकिन इसके आगे एक बात आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी मेरे को ख्याल से याद आया कि आप लोगों को जानकारी देना चाहिए। तो चलिए, बात होता है क्या जानते कि जब तक बीमारी नहीं तब तक इलाज नहीं। तो बीमारी जब आते हैं तभी तो आदमी इलाज करता है। तो इसीलिए एक घटना में अभी आप लोगों को बताएंगे कि हमको चीज़ जानकारी नहीं था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताने के बाद में ये चीज़ आपको लोग जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन उसके आगे मैं रेल के एक सेवक भी हूँ। तो मैं रेल में नौकरी करता और आप लोगों को सीखने के लिए बहुत सारा मैं वीडियो इस तरीक़ा से आप लोगों को देते हैं। और एक बात है कि मैं जब एक यूट्यूबर हूँ तो 2-4 दिन आगे कोई यूट्यूबर का आपका यूट्यूब से उनका जो चैनल था कि सम होमियो केयर टिप्स, तो उनको जो यूट्यूब से उनका चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया था। जो कि देखिए, जो यूट्यूबर है आज कुछ भी है जो खट के उनका चैनल को 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल एक तो उसमें वो वर्क करता है, उसके बाद में अगर वो चैनल आपका टर्मिनेट होता है तो बहुत दुख के बात होता है। तो मेरा कोई क्लोज थे वो यूट्यूबर, और उन्होंने मुझे ये बात को बोले हैं, तो मैं उनको किस तरीक़े से हेल्प करने सकता। उन्होंने बहुत सारा किया है, रिक्वेस्ट भी किया, उनके चैनल फिर भी नहीं घुमा था। 2-4 दिन बाद में तो मैं भी एक यूट्यूबर के नाते, एक यूट्यूबर का जब चैनल टर्मिनेट कर देता है तो बहुत ही दुख के बात होता है। तो मैं ट्वीट किए थे यूट्यूबर को कि ये चैनल जो है कोई हार्मफुल चैनल नहीं है, और इस चैनल अगर गया तो मुझे भी बड़ा दुख है। तो आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को रिटर्न दे दीजिए। तो उनके जो कुछ भी फैन थे उन लोग भी इस तरीके के आपको ट्वीट किए थे। तो उसके बाद में मैं यूट्यूब जो टीम वर्क जो करता है, यूट्यूब जो चैनल का जो मैनेजर हूँ, तो यूट्यूब मैनेजमेंट जो ये है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके चैनल को रिटर्न किया गया था, और आप लोगों को पास में वो चैनल अभी दिखते हैं। तो मेरे भी चैनल कभी इस तरीक़े से अगर चले जाए तो आप लोगों को शायद दुख भी हो सकता, और मेरे जो ये काम कर रहे हैं ये काम में मेरा भी बहुत दुख हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं 2-3 साल से कितना बड़ा सेवा भी दे रहा है। अब मेरा पास में मेरा जो चैनल में बहुत सारा रिकमेंड आते हैं कि और कुछ जानकारी के लिए
मैंने कोशिश करता है उस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, और मैं भी कामयाब हूँ नहीं हूँ वो बात नहीं है। मैं जो वीडियो दिखाते हैं उनमें से अगर 2-4 आदमी अगर सीख जाते हैं तो मेरे पास में यही बड़ा सबसे बड़ा खुश के बात और कुछ नहीं होता है। तो एक यूट्यूबर जो है, अब उनके बाद में तो उनका यूट्यूबर में जो काम करते हैं, तो यूट्यूबर एक संस्था है और उनमें हम लोग क्रिएटर लोग काम करते हैं। अगर हम लोग काम नहीं करते तो दर्शक आते नहीं, तो दर्शक आते नहीं तो यूट्यूबर का कुछ भी आते नहीं और उनका भी चैनल बढ़ते नहीं। तो बात यही है कि यूट्यूबर क्रिएटर जो है वो यूट्यूब पर काम करते हैं, और अगर चैनल टर्मिनेट होता है, मैंने ये भी बता रहा है कि चैनल अगर टर्मिनेट होता है तो यूट्यूबर का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में बहुत सारा बात है। यूट्यूबर का पॉलिसी को वायलेट करने से वायलेंस अगर होता है तभी जाके, जैसे कि स्ट्राइक आते हैं और भी कोई, लेकिन उस चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं आया था, कोई वार्निंग नहीं आया था, चैनल को आपका बंद कर दिया गया था। तो फिर से रिटर्न दिया गया। यूट्यूब जो आपका मैनेजमेंट जो टीम है उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, और मेरा साथ में भी अगर ऐसी कुछ होते हैं तो मेरा पास से भी आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा जो दर्शक है तो आप लोग अगर मुझे चाहे तो चलिए मैं अभी टॉपिक्स जो दिखाने वाला था उस टॉपिक को देखिए। एलएचबी का जो डीवी पैनल बोर्ड है, इस पैनल बोर्ड में आपका ये ब्रेक पैनल बोर्ड बोला जाता है, इसको ब्रेक पैनल बोर्ड बोला जाता है। और इसमें सभी आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर 2 है, 125 का 75 का 6 लीटर का कंट्रोल रिजर्वर है। और इसमें देखिए कभी भी वीडियो बनाने से इस तरह के बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो आपका डीवी है C3W के डीवी है, और इसमें एक रिले पार्ट आपको दिखाएंगे। ये फेबली कंपनी का है, देखिए रिले भाल्व लगा हुआ है और नॉर में भी लगा रहता है, और आपका स्क्वाट में भी इस तरीका के एक रिले पार्ट रहेगा। और ये पार्ट एक्चुअल काम क्या कर दिखा रहे हैं, तो तभी 2 चीज़ आपको और एक चीज़ दिखा देना जरूरी है कि इधर देखिए BC1 BC2 आइसोलेटिंग कॉक है, ब्रेक सिलेंडर का हवा इधर से जाता है, अंदर से कोई आइसोलेट नहीं होता है। उसके बाद में देखिए AP हुआ और आपका टॉयलेट हुआ, ये टॉयलेट है और ये AP का आइसोलेटिंग कॉक है। इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो AP लिख रहा है और ये प्रेशर स्विच बोले जा रहा है, ये हो गया WSP सिस्टम का मेन पार्ट्स, जो कि AP प्रेशर से ये रेगुलेट होते हैं, और नॉर में आपका BP प्रेशर से ये प्रेशर WSP सिस्टम को ऑन करने के लिए ये प्रेशर स्विच, इसमें प्रेशर और देखिए करंट का सिस्टम इसमें लगा हुआ, मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम के ये आपका WSP सिस्टम में यही आपका ब्रेकिंग सिस्टम को जो रेगुलेट करते हैं, ये आपका यही पार्ट्स, आपका एक पार्ट्स ये काम नहीं करने से ये काम नहीं होगा। तो चलिए मैं जो चीज़ मैं जान रहा था कि रिले पार्ट जो है ये किस लिए इसमें लगा है, ICF में नहीं हुआ कि देखिए कि ये जो डीवी पैनल बोर्ड स्कॉट होने दीजिए, फेबली होने दीजिए और नॉर के होने दीजिए। नॉर के जब होते हैं तो ये BP प्रेशर से ऑपरेट होते हैं, वो भी 3 से 5 kg 2 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा आने से आपका नॉर में एक्टिव होता है, लेकिन वो BP प्रेशर होता है, लेकिन ये AP प्रेशर से रेगुलेट होते हैं। और ये 1.5 से लेकर आपको 1.7 तक आने तक ये आपको ऑपरेट होता है। तो AP प्रेशर से प्रेशर स्विच ऑपरेट होता है। अब रेगुलेटर का काम क्या है कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो आपका सिस्टम है ये आपका एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है, और इसमें देखिए ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है, इसमें डाम वाल्व सिस्टम है, और ये डाम वाल्व में भी आपका 24 वोल्ट का लाइन उसमें दिया हुआ है। और ये डाम वाल्व का काम भी इसी तरीके के ब्रेक को नियंत्रण करने के लिए कुछ काम होता है। और देखिए इधर जो दिख रहा है, ये जो सामने में दिख रहा है ब्रेक एक्सीलेटर, ये ब्रेक एक्सीलेटर काम जो होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम में वो आपको ऑपरेट करता है। तो किस सिस्टम से ऑपरेट होता है, एक LHB कोच में जब आपका ब्रेक होता है या तो रेक में जो ब्रेक होता है तो उसके जो कोच को जब टेस्ट किया जाता है, सभी एक ही किस्म का टेस्टिंग होता है। और ये आपका जो ब्रेक प्रेशर जाते हैं मैक्सिमम प्रेशर जो है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा आपको
इस तरीक़ा से ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम हवा, मतलब उसके नीचे भी हो सकता है लेकिन उसके ऊपर नहीं होते। वाल्व का देने का कारण क्या है कि इसके ये जो सिस्टम है C3W का जो DB है, इस सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी रिजर्वर का हवा आप लोग ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं ब्रेक जब होते हैं। तो इनके जो काम है कि ड्राइवर या तो रिग पॉइंट से BP प्रेशर जब ड्रॉपिंग होते हैं उस दौरान आपका ये जो रिले पार्ट है, इस रिले पार्ट का ऊपर से आपको कनेक्ट होता है क्या, इनलेट का जो प्रेशर है वो इनलेट प्रेशर आपका ब्रेक सिलेंडर तरफ जाते हैं। तो मतलब आप समझ गया कि जब कि BP प्रेशर, DB प्रेशर, CR प्रेशर में जब लॉक रहते हैं, जब BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो परिमाण कितने ड्रॉप होने से आपको कितना परिमाण हवा इधर से छोड़ना है। तो इसके अंदर में एक डायफ्राम ऑन होते हैं और वो डायफ्राम में एक पिस्टन रहता है। वो पिस्टन ऑपरेट होने से जो होल मिलेगा उसी होल से कितना जाने का है प्रेशर, वो ड्रॉपिंग का ऊपर में नियंत्रित होता है। ऐसी नहीं कि 0.5 ड्रॉप किया और जो कि ICM में 2.5 गुना का हिसाब से 1250 आपका मैंने प्रेशर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपको सिलेंडर में गया। इसमें इस तरीका के नहीं है। इसमें यही एक चीज़ है कि 0.5 ड्रॉप होने से ये आपका रिले जो है, रिले से आपका जुड़ जाएंगे कौन सा हवा कि ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वर मेरा 125 का ब्रेक सिस्टम के लिए उनके हवा मेरा सिलेंडर का साथ में लिंक अप हो जाएंगे। और जब फिर से ये BP प्रेशर चार्जिंग हो जाएंगे तो फिर से ये आके आपको ऑक्सिलरी प्रेशर का हवा आपको लिंक कट हो जाएंगे और ब्रेक सिलेंडर का जो हवा का जो प्रेशर है ये आपका रिटर्न आके आपका जो एटमॉस्फेरिक का जो होल है उसके साथ में लिंक हो जाता है। जबकि मेरा गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है तो सिस्टम पूरा बंद रहता है कि CR मेरा चार्जिंग होता है, ऊपर से और भी मेरा DB जो BP प्रेशर चार्जिंग होता है, BP से CR BP से चार्जिंग होता है, AP मेरा जो है वो AP प्रेशर मेरा चार्जिंग होता है। तो इनलेट प्रेशर जो है BP और AP के मेन पाइप से जो प्रेशर इसके अंदर में आते हैं और वो आके चार्जिंग सिस्टम में ओके रहते हैं और उस दौरान मेरा ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो आपका उनके जो पाइप का पोर्ट है वो आपका एटमॉस्फेरिक का जो होल है उसके साथ में लिंकअप होता है। ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा नहीं होती। BP प्रेशर ड्रॉप हुआ, DB सेंस किया 3 से 5 सेकंड के अंदर में, आप वो सेंस में आपका रिले का ऊपर में आया है रिले में और वो ठीक करेगा कि कितना प्रेशर मेरा ड्रॉप हुआ और उसका पिस्टन स्ट्रोक उतना ही होगा। होने का बाद में उसका जो होल खुलेगा उसके हिसाब से प्रेशर जाएगा। तो वो प्रेशर आपका 3 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे रहेगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। अभी बात आते है कि ये जो चीज़ लगा क्यों है और इसके बाद में 1 किलो जब देंगे तो वो भी प्रेशर जो सिलेंडर में प्रेशराइज करेगा ब्रेक को खड़ा करने के लिए, गाड़ी को खड़ा करने के लिए, तो वो भी प्रेशर आपका उस सिस्टम से जाएगा लेकिन वो भी 3 किलो का ऊपर में नहीं जाएगा। अभी बात होता है कि ये जो डाम बल्ब लगा है तो आप लोग जानते हैं कि RPM का रिड्यूसिंग से माने कम बेसी का चलते ये डाम बल्ब से क्या करता है, जो सिलेंडर में जो मेरा प्रेशर जाते हैं ब्रेक करने के लिए वो प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो मतलब जो व्हील ज़्यादा तेज़ से घूमते हैं उसको शॉर्ट टाइम में एक साथ में खड़ा करने के लिए उस सिलेंडर में हवा थोड़ा ज़्यादा पहुंचना है और जो सिलेंडर आपका कम प्रेशर में खड़ा हो जाते हैं तो उसको आपको कम प्रेशर में खड़ा होता, फिर से जब रिलीज होना शुरू होता तो इसका जो एग्जॉस्ट पॉइंट है ये एग्जॉस्ट पॉइंट से वो निकल जाता और तो एक्टिव होता है एक बार और एक बार डीएक्टिव होता है। तो ये पॉइंट लगा हुआ है, उसीलिए ये आपका रेगुलेटर उधर लगा हुआ है रिले वाल्व, जो कि मेरा प्रेशर को रेगुलेट करते हुए मुझे इधर भेजना है। तो ये ICF जो कोच है उसमें इस सिस्टम का कोई बात नहीं होता है, तो उनमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसका 2.5 गुना प्रेशर जाएगा। तो अभी देखिए ये जो ब्रेक एक्सीलेटर है इनके बारे में कुछ बात करेंगे, ये कब कैसी एक्चुअली। अभी जो रेगुलेटर है ये DB एलिमेंट के सामने में लगा हुआ था, ये मेरा सामने वाला ये जो है 125 का ये ब्रेकिंग सिस्टम का यही प्रेशर आपका दौड़ते हैं मेरा सिलेंडर में और BP से भी ये चार्जिंग लेता है, AP BP दोनों से चार्जिंग लेते हैं। तो अभी पकड़ लीजिए कि ये जो मेरा ब्रेक एक्सीलेटर जो है ये हर कोच में मेरा लगा रहता है
और ये किस लिए लगा रहता है, आईसीएफ में इस तरीके के कोई नहीं लगा रहता है, क्योंकि आईसीएफ में अगर जो ड्रॉपिंग होता है मैक्सिमम इमरजेंसी ड्रॉपिंग होने से 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपका ब्रेक सिलेंडर में जाता है और गाड़ी इमरजेंसी खड़ा होते हैं। लेकिन ये जो LHB गाड़ी है, ये जो एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है, इसके चलते क्या होता है, इसमें गाड़ी को, क्योंकि आईसीएफ जो है उनके जो ब्रेक जो लगते हैं, देखिए वो ब्रेक लगता है व्हील टेट का ऊपर में, लेकिन ये एक्सेल का ऊपर में ब्रेक लगता है। तो इसी के लिए WSP सिस्टम में आपका जो इमरजेंसी ब्रेक जब होंगे तो एक प्रेशर ड्रॉप होंगे, उसी प्रेशर से आपका ये आपका जो देख रहा है कि ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिव होंगे और वो क्या करेगा, आपको मैक्सिमम प्रेशर फेंक देगा। हर कोच में मैक्सिमम प्रेशर फेंकने के बाद BP प्रेशर को 0 कर देगा और गाड़ी इमरजेंसी में आपका 1200 मीटर इसका जो है 160 kmph में ब्रेकिंग डिस्टेंस, 160 kmph में 17 गाड़ी का 1200 मीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस LHB में है। तो ये क्या है, उसी को मेंटेन करते हुए गाड़ी को सडन खड़ा कर देंगे। तो ये कैसी करेंगे, तो मैंने बोला कि DV में जो आपका रिले वाल्व है, ये रिले वाल्व आपका जब 1 किलो ड्रॉप होंगे, जब 1.5 किलो ड्रॉप होंगे, तभी भी आपका मेन जो है नॉर्मल में 3 kg पर सेंटीमीटर का हवा को नियंत्रण करते हुए ये ब्रेक सिलेंडर पहुंचाएंगे। लेकिन जब भी वो आपका 1.5 क्रॉस कर गया, कोई सामने में देख रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है और ड्राइवर ने प्रेशर को कम करते, BP प्रेशर कम करते हुए जहां वो 1 किलो 500 से 700 और 2 किलो तक बगल में आ जाएंगे, तो साथ ही साथ 3 से 5 सेकंड के अंदर में ये जो आपका ब्रेक एक्सीलेटर है, ये ब्रेक एक्सीलेटर काम कर जाएंगे और गाड़ी में जो आपका BP प्रेशर जितना भी बाकी रहता है इंजन में और जो ब्रेक में, उनके जो है ये अपना अपना जितना भी ब्रेक सिलेंडर है सब अपना अपना प्रेशर एक ही साथ में ड्रॉप कर देता है और BP प्रेशर को 0 कर देता है। किसके जरिए करते, वही रिले वाल्व जो है, यही जो रिले वाल्व है, यही रिले वाल्व में जबकि 1.5 किलो का ऊपर में प्रेशर जब रिड्यूस होता है तो इसके जो पोर्ट है, पोर्ट के मुंह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, ये प्रेशर जब BP प्रेशर जब निकल जाता है तो आपका ब्रेक एक्सीलेटर में जो आपका सेंस हो जाता है तो वो उसका मुंह खुल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग इस DB पैनल बोर्ड में जो रिले वाल्व है, ये रिले वाल्व और आपका जो ब्रेक एक्सीलेटर किस तरीके से काम करता है मैंने समझा सका होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, चैनल पे ना तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।